बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है चिकन मैकरोनीज़। किस तरह बनाती हूँ, आपने सिलसिला जो वही रमज़ान स्पेशल के लिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो नए आने वाले चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। व्यूज़ डालिएगा, जो आपकी तरफ से मुझे प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की जो रेसिपी है चिकन मैकरोनीज़ की, वो आपने अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करनी है। लाइक और कमेंट्स डालने हैं, कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। इसके अलावा बेल के बटन को आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग, ये वही पैन है जिसमें मैंने मैकरोनीज़ को बॉईल किया है। तो आपने मैकरोनीज़ को नमक डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और तकरीबन आपने उसको उतनी देर तक करना है बॉईल जब तक कि वो गल न जाए। आपने निकाल के देखना है उसको। वैसे तो बॉईल करनी हर एक को आती होंगी, ये वैसे भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैंने वो बॉईल किया है और वही कढ़ाई मैंने ली है। उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ये लहसुन के जवे हैं, 1 टेबलस्पून बनता है तकरीबन। 2-3 कलियाँ ली हैं लहसुन की और 1 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप कर लिया। इसको गोल्डन सा करती हूँ। जैसे ही ये गोल्डन होगा तो इसको फिर बस गोल्डन करना है और इसका अगला स्टेप फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। आपने सिर्फ 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। जी तो व्यूअर्स, लहसुन ज़्यादा गोल्डन ना हो इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज, 1 अदद प्याज है, ये थोड़ा लंबा लंबा और ज़रा मोटा मोटा काटता है। इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो फिर ये देखें, मेरे पास 1 स्टिक मैंने ली है अदरक की, बारीक बारीक डाल लिया है अदरक। इन सब को फ्राई करती हूँ। आप अदरक अगर स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर लें, लेकिन मैंने डाला है। ज़रा क्रंच इसका जब मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी तो ये देखें, प्याज का बस कच्चापन ख़त्म करना है और कुछ नहीं प्याज को करना। और इस प्रोसेस में जिसमें कि मैकरोनीज़ बनती हैं, ये एक चाइनीज़ डिश है, तो इसमें ना आंच तेज़ पे हर चीज़ बनती है। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी एक अदद लंबा वाला आलू मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो इसको फ्राई कर लेती हूँ साथ साथ। ये तो व्यूअर्स, इसमें हल्का सा ये देखिए हाफ टी स्पून से भी कम है नमक डाल रही हूँ ताकि आलू जो है थोड़ा इसमें नमक रह जाए। नमक मैं इसलिए एहतियात से डाल रही हूँ कि जो सॉसेस वगैरह होते हैं उसमें भी नमक है, वैसे भी नमक डालना है, और मैकरोनीज़ को भी नमक डाल के ही बॉईल किया गया है और चिकन को भी नमक डाल के मैंने बॉईल किया है। बस इसको फ्राई कर लें क्योंकि आलू ज़रा गलने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आलू ही डाले हैं मैंने इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, आलू फ्राई हो रहे हैं इसके अंदर, और अब मैं डालूँगी, ये मेरे पास 1 कप के बराबर मैंने मटर लिए हैं, ये बॉईल किए हुए हैं मटर। इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, इसकी मटरों की भी अपनी ना एक खुशबू होती है,
तो वो जब वो इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें तो वो खुशबू ख़त्म हो जाती है। अभी के ये बॉईल किए हुए हैं तो फिर भी मैं इसके अंदर डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी जो अपनी खुशबू होती है, कच्चापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। फिर वो एक किस्म की उसको हीक सी कहते हैं, वो नहीं आती मटरों के अंदर से। इस तरह आलू और मटर ये भी फ्राई हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब इसके बाद इसमें मेरे पास है कद्दूकश की है मैंने ये गाजर, 1 अदद गाजर है। आप इसको मोटा मोटा भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कद्दूकश की है ताकि ये जल्दी इसमें गल जाए। क्योंकि कद्दू की कश की हुई गाजर जो है, बस इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और ये जल्दी से इसमें फ्राई हो जाएगी। तो अब मेरे पास है 1 अदद शिमला मिर्च है, जूलियन कट कटी हुई है। आप जिस तरह काटना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। ये 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये भी मैंने काटी हैं जूलियन कट ही अंदाज में। बस इनको फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट मज़ीद। जी तो ये देखें, मैंने जो सारे वेजिटेबल्स हैं उनको एक साइड पे कर दिया है। अब मेरे पास 250 ग्राम चिकन है जो बॉईल किया हुआ है, उसको श्रेड कर लिया मैंने। ये भी नमक डाल के इसको बॉईल किया हुआ है। इसको भी जो थोड़ा सा फ्राई करते हैं। और वेजिटेबल के अंदर मिक्स करती हूँ। आलू गल चुके हैं, मज़ीद इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं ये। जी तो ये मेरे पास अब मैक्रोनीस है, ये डाल रही हूँ। इसकी मिक्सिंग करती हूँ इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स, अब मेरे पास स्पाइसेस में है ज़ीरा। आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मैं डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च है 1 टीस्पून। और ये मैक्रोनीस के अंदर जो मसाला होता है वो है। इन सबको, अगर मैक्रोनीस का आप मसाला नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसका अपना काली मिर्च को ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी में, लेकिन मैंने इसमें डाला है, पूरा नहीं डाला, तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग, बड़ा जो टेबल स्पून होता है उसके लगभग इसको डाला है। जी तो व्यूअर्स, ये मेरे पास जिससे डोंगे के अंदर से सालन निकालते हैं वो वाला चम्मच है। इसको अब सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ।
उसके बाद मेरे पास चिली सॉस है, ज़रा चटपटी सी बनाना चाहती हूँ मैं। सिरका है मेरे पास, 1 टेबल स्पून सिरका डालें। और ये मेरे पास केचप है, ये 2 टेबल स्पून, ये जो है सालन वाले चम्मच, ये 2 डालूंगी। अब तमाम सॉसेस को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने इसको हल्की आंच पे नहीं करना, आप तेज़ आंच करके उसके अंदर करना है आपने। इसको 3 से 4 मिनट और फ्राई करूँगी मैं, मिक्सिंग करूँगी इसकी और साथ पकाऊँगी। उसके बाद मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। तो बने रहेगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। और मज़ीद सॉसेस नहीं डालने इसके अंदर, अगर आप तेज़ खाते हैं तो फिर डाल सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी तो व्यूअर्स, चिकन मैकरोनीज़ चटपटी रमज़ान स्पेशल के तौर पर तैयार है, जो मैंने आपके साथ आज रेसिपी शेयर की है। यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।